भाई वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है। जैसे आप सबको पता है कि हर्ष शिगारा भाई ने संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर एक पोस्ट करी थी, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए हुए जो सामाजिक कार्य है उनकी सराहना करी थी। किसानों की जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की, उसके ऊपर पोस्ट करी थी। अब उनके कुछ विरोधी थे, उन्होंने उस हर्ष शिगारा भाई को जो है ना ट्रोल करना चालू कर दिया। तो हर्षिकारा भाई ने फिर एक वीडियो के माध्यम से मतलब पोस्ट करी और उसमें बताया कि भाई जो भी सारी बातें उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैंने इसलिए पोस्ट करी है, उन्होंने किसानों की मदद कर रखी है और भी बहुत सी चीजें बोली। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसके चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मैंने इसलिए पोस्ट करी है कि उन पर अभी तक बलात्कार का, किसी प्रकार के दुष्कर्म का जो केस जो है ना साबित नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात तो मैं हर्षिकारा भाई से यही कहूंगा कि भाई पहली बात तो ये कि मेरे हिसाब से तो आपको भी थोड़ी सी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी और अच्छी तरह लेने की आवश्यकता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पे पहली बात तो बलात्कार का कोई केस ही नहीं है, तो साबित होने की तो दूर की बात। जिस संत पर बलात्कार का केस ही नहीं लगा तो साबित क्या करेंगे। तो ये बात तो थी हर्षिकारा भाई के लिए। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब छापेमारी हुई थी आश्रम में तो उनके पर्सनल कमरे में भाई महिलाओं के जो है कपड़े मिले थे, तो उन भाइयों को कहना चाहूंगा ये जितनी भी बातें आपने सुनी ना, ये सारी उन दलाल मीडिया की बनाई हुई कहानियां थी। जो दलाल मीडिया आज बेरोजगारी पे और समाज में जो परेशानी चल रही है, जो बाढ़ आई थी या और भी जितनी परेशानी है, उन पे न्यूज ना दिखाकर कंगना रनावत ने क्या पहना है, रणबीर कपूर ने आज कैसा डांस करा, ठीक है, और भाई सचिन तेंदुलकर के लड़के ने इतना बढ़िया छक्का मारा, ये सब दिखाने में लगी हुई है। ठीक है, जो देश के वास्तविक मुद्दे ना दलाल मीडिया वो नहीं दिखाती। तीसरी बात, जो भाई ये कह रहे हैं मीडिया की सुनी सुनाई दलाल मीडिया की बातें सुनकर जो ये इल्जाम लगा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी पर, तो उनको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ सको तो पढ़े लिखे हो समझ भी जाओगे। कोशिश ये करना, उस भगवान से ये प्रार्थना करना कि आप कभी पुलिस के और सरकार के षड्यंत्र में ना फंसो। नहीं तो इमेजिन करो, आपको पुलिस वाले उठा ले जाए और आपके खाली घर में असला, बारूद, बम, रॉकेट रख के और मीडिया वालों को बुलाकर और उसका प्रचार करवा दे। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, 100 पीढ़ी के कच्चे बिक जाएंगे, लेकिन आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि ये असला बारूद हमारा नहीं था। ठीक है, इतना भयंकर षड्यंत्र करती है जब करने पे आती है पुलिस और सरकार। चौथी बात, संत रामपाल जी महाराज जी पर 15 केस लगे थे, जिसमें से दवाइयों का केस भी था, सिलेंडर का केस भी था, धोखाधड़ी का केस भी था, एक क्रोथा में सोनू नाम का जो लड़का मारा गया था उसका भी केस था। उस केस में 22.5 साल बाद संत रामपाल जी महाराज जी बाइज्जत बरी हुए हैं। दवाइयों वाले केस में बाइज्जत बरी हो गए, धोखाधड़ी वाले केस में बाइज्जत बरी हो गई। ठीक है, और सुन लो, अब 11 साल बाद संत रामपाल जी महाराज जी पर 430 और 429 जो आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी वो भी निलंबित कर दी गई। और फिर भी कुछ पढ़े लिखे गवार ये कहते हैं अरे पैसों से तो सब कुछ हो जाता है। अरे तब मूर्ख हो, एक बात बताओ, जब पैसे ही दे के सब कुछ करवाना था, पहले रफा दफा केस करवाना था, तो 22.5 साल और 11 साल कमाल नहीं हो गए। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगा लो, पढ़े लिखे हो तुम। अरे बात ऐसी करो मूर्खा वाली। रही भाण बेटिया के कपड़े की, तो भाई आश्रम में लाखों करोड़ों न्यायी आते हैं, और ऐसी घटना कोई घट जाती है तो लोग बाग पहले अपनी जान बचाएंगे अगर अपने कपड़े उठा के भागेंगे। ठीक है, इतनी अकल लगा लो। और भाण बेटियों के कपड़े तो घर में भी होते हैं, तो क्या माँ बाप भी गलत हो गए? कुछ दिमाग लगाओ। अरे दलाल मीडिया की कई और बातों में ना आकर अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और सच्चाई की तह तक जाओ। और फिर वीडियो एंड करते हुए फिर कहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के केसों के बारे में पहले जानकारी लो, फिर उनके ऊपर पोस्ट करो। चाहे उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हो, विरोधी तो करे रहे हैं, सही हो या ना उनको कोई लेना देना है नहीं, उनको तो खाली व्यू बनाने हैं और फेमस होना है। तो ऐसा फेमस पना अभी आपने देखा ही होगा, कल एक पोस्ट वायरल हो रही है एक भाई की, जिसने पहले गाली बकी
सच्चाई जानने के बाद उसने माफी मांगी। तो ऐसा आपके जीवन में ना हो, इससे अच्छा आप ऐसे कोई काम ना करो कि आपको बाद में माफी मांगनी पड़े। धन्यवाद।